भारत में आज से 5G इंटरनेट की शुरुआत हो गई है और शुरुआती दौर की बात करें तो लगभग 13 शहरों में 5G चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान से 5G की लॉन्चिंग कर दी। इस मौके पर जो बड़ी कंपनियां हैं जिसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, उनके जो मुखिया वहां पर मौजूद थे और ख़ास तौर पे 5G भारत में लॉन्च हो रहा है और उसके बाद जो है वो बाकी शहरों में भी आना शुरू होगा, लेकिन फ़िलहाल 13 शहरों में शुरू हुआ है। लेकिन 5G के इम्पोर्टेंस क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, और जिस तरह से आज हर एक चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है, हमारे घरों के सामान की बात करें, हमारे शॉपिंग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कुछ भी हो, हर चीज़ में आजकल इंटरनेट जो है बहुत अहम है। तो इस पर हमने आज आपके लिए, क्योंकि आपको आसानी से समझ आ सके कि 5G की क्या ज़रूरत है, उसकी स्पीड क्या मायने रखती है, और जिस तरह से भारत ने 5G लॉन्च किया है तो देश कहाँ पर जाके इसमें आगे जाके खड़ा होगा, किन देशों के साथ compete करेगा, और बड़ी बात इसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं। मेरे साथ IT एक्सपर्ट हैं, जम्मू के 25 टेक्नो आर्ट्स के फाउंडर हैं, दिव्य वासु शर्मा। दिव्य, आपकी स्वागत है, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। सबको इंतज़ार था कि 5G कब लॉन्च होगा, आज क्योंकि 1 अक्टूबर था, आज की डेट थी, लॉन्च हो गया हुआ है। बीइंग IT एक्सपर्ट या फिर आप लोग काम करते रहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट था 5G इंडिया के लिए? ये अब टेक्नोलॉजी का एरा है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमें हर दिन मिलती हैं। और एक टेक्नोलॉजी के लिए, आईटी के लिए, आपको पता है आईटी अब हर सफ़ेयर के साथ जुड़ा हुआ, हर स्फेयर में इसका एक दखल हो चुका है और हर चीज़ को इसने बहुत बेटर बना दिया है, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है या कोई भी और फील्ड है। और जो ये इसका बेस है दैट इज़ इंटरनेट। और इंटरनेट में अगर एक नेक्स्ट लेवल की कोई चीज़ आ रही है, एक बेहतर स्पीड, एक बेहतर क्वालिटी का इंटरनेट नेटवर्क मिल रहा है, तो उससे जो उससे जुड़ी हुई बाकी सारी सर्विसेज हैं, डेफिनेटली उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे 4G नेटवर्क जब आया था तो बिल्कुल एक रेवोल्यूशन आ चुका है, उसके बाद हम सभी ने देखा है। अब 5G आया है, मुझे पूरा यकीन है कि लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहतर और बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। अगर हम प्रॉपरली टेक्निकल बेसिस की बात करें, इसकी स्पीड जो है, जिसकी स्पीड पे ही चर्चा हो रही है, और ज़्यादातर लोग जो है इसका जो एग्जांपल वो इस तरह से दे रहे हैं कि लेट्स सपोज एक 2 घंटे की मूवी है, वो 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन वो एक किस्म से डाटा को लिंक कर रहे हैं कि इतने डाटा तक की एक फ़ाइल जो है वो 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। तो कितनी स्पीड रहेगी? फ़िलहाल तो अभी हमको वो पूरी स्पीड तो शायद ही अभी मिलेगी उन शहरों में, लेकिन फिर भी स्पीड के मामले में या फिर टेक्निकल वे से 5G के बारे में क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इस समय जानने की? देखिए, स्पीड की जहाँ तक बात आती है, वो तो आपने सही कहा कि वो तो जब चलेगा तो उसके बाद एक्चुअल फिगर्स मिलेंगे, बट डेफिनेटली ये जैसा क्लेम किया जा रहा है कि 10 टाइम्स ज़्यादा होगी अब हमारे 4G नेटवर्क से। लेकिन एक जो इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ रहा है वो ये है कि इसमें जो लेटेंसी रहती है, आपने देखा अगर आप रेडियो पे मैच सुनते हैं तो उस पे बॉल पहले हो जाती है, टीवी पे थोड़ी देर के बाद आती है, राइट? कुछ सेकंड्स का फ़र्क रहता है, जी, उसको जी। लेटेंसी कहते हैं। अभी के टाइम पे इंटरनेट पे लेटेंसी जो है वो लगभग 40 से 60 मिली सेकेंड्स की है, राइट? इसको सुनने में आ रहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो लगभग 4 से 5 मिली सेकेंड्स की रह जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि 10 गुना ज़्यादा स्पीड अब हमें मिलने वाली है, जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। टू वे कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर हो जाएगी इस पे, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, कोई लैग्स नहीं रहेंगे। अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहा है तो इवन बायोमेट्रिक हमारी बायो इंस्ट्रूमेंटेशन जो होती है, जिसके थ्रू कुछ ऐसे रोबोटिक हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो डॉक्टर्स रिमोटली जिनसे ट्रीट करते हैं लोगों को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा नेटवर्क उसको रन करने वाला है, वो बहुत ज़्यादा स्विफ्ट होने वाला है और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा चीज़ों पर। अगर हम अपने JNK की बात करें, हमारा क्योंकि डिस्टर्ब स्टेट है, पाकिस्तान के साथ लगता है, चाइना के साथ लगता है, और हमारी डिफेंस फोर्सेस यहाँ पर कई सारे ऐसे एडवांस जो इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, उनका इस्तेमाल करती है। तो उस अकॉर्डिंग अगर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो भी 5G भी बहुत कारगर साबित होगा। बिल्कुल 5G कारगर होगा। मैं डिफेंस फोर्सेस से ज़्यादा, मतलब उन पे तो अभी हम आएंगे बाद में। मुझे ऐसा लगता है कि ना, कि जो लोग हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, दूर दराज रहते हैं। मैं कुछ दिन पहले कुछ फैक्ट्स पढ़ रहा था कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि हम जम्मू शहर में रहते हैं, हमें लगता है यहाँ पे सड़कें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बहुत पीछे हैं। तो जो लोग दूर दराज के एरिया में, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ में पहाड़ों में रह रहे हैं, उनके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बेसिक जो मेडिकल सहूलतें हैं, उनका एक्सेस करना बहुत आसान हो जाएगा। ऑनलाइन डॉक्टर की कंसल्टेशंस आपको पता है कितना ज़्यादा है। डेफिनेटली जो आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जब इन्फॉर्मेशन का फ़्लो बहुत ज़्यादा स्विफ्ट हो जाएगा, तो
उसमें जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनको भी तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इसमें। आपके बारे में आप जिस तरह से आजकल क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेन्स इस तरह होती हैं उसमें डिजिटल वे बहुत यूज़ होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत यूज़ होते हैं, इवन आप लोग भी करते रहे हैं जिस तरह से क्लोनिंग करके या फिर अलग अलग टूल्स के ज़रिए। तो 4G में जब आप काम करते थे, जब आगे 5G में काम करेंगे, वो कितना फ़र्क रहेगा उसमें? ये सवाल बिल्कुल आपने मेरे से जुड़ा हुआ किया है। हम 3D होलोग्राम्स क्रिएट करते हैं जिसमें हम किसी भी एक कैंडिडेट का या किसी भी एक आदमी का हम एक 3D होलोग्राम पूरा क्रिएट करते हैं। इट्स लाइक कि उनका क्लोन लेके हम मल्टीपल जगहों पे जा सकते हैं। तो उस केस में अभी तक इवन 4G तक, क्योंकि उसकी जो आउटपुट थी वो बहुत ज़्यादा एक हैवी आउटपुट जिसको हम कहते हैं वो रहती है। तो अब अगर हमारे इंटरनेट की स्पीड बेटर मिल रही है तो हमें उम्मीद है कि वो भी हमारे लाइव जो स्ट्रीमिंग है वो शुरू हो जाएगी उसमें। और अगर हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 5G स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी अगर हम बात अभी करें तो? जैसे इसमें हमने ये पढ़ा है कि 5G आने से AR और VR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ काम करना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी ये रियलिटी होगी। अभी तक बच्चे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लैपटॉप्स पे लेते हैं, वो दिन दूर नहीं जब बच्चे VR ग्लासेस पहन के अपने ही बेड पे बैठे होंगे, लेकिन उनको लग रहा होगा वो अपने आसपास जब घूमेंगे, अपना सिर घुमाएंगे तो उन्हें अपने पूरे क्लास का माहौल अपने टीचर सामने पढ़ाते हुए नजर आएंगे और आसपास के बच्चे भी साथ में बैठे हुए नजर शायद आएंगे। वही तस्वीर आज हम सुबह देखी भी थी जब प्रधानमंत्री ने वो VR ग्लासेस ही पहने हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। VR ग्लासेस इट टेक्स यू वर्चुअली टू अ प्लेस, राइट। वो आपको 360 पूरा आपको पूरा माहौल वहाँ का वो देता है। और अभी भी है वो, ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। अभी भी अगर आप चाहें तो आपको जम्मू में भी वैसा डेमो मिल सकता है। लेकिन हाँ, उस 5G इंटरनेट आने से एक सॉलिड बेस, एक फास्ट इंटरनेट सर्विस मिलने से उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो 4G जब शुरू हुआ तो कह रहे थे जी इसकी जो रेज़ हैं वो बहुत हार्मफुल हैं, ऐसा। तो क्या वैसा कुछ 5G से जुड़ी हुई, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं, रूमर्स बहुत सारे होते हैं, बट एक्चुअल फैक्ट जो है वो देरी से पता चलता है क्योंकि जब वक्त बीत जाता है। तो अभी तो इनिशियल अभी 5G शुरू होगा, अभी तो कुछ सिटीज़ में शुरू हुआ है। तो क्या ऐसा फैक्टर है कि ये उस तरह से हार्मफुल हो सकता है जैसे बताया, बात चलती, चर्चा चलती है? नेटवर्क के पटिंग मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं शायद गलत हूँ। जब 3G लॉन्च हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि ये जो पक्षी वक्षी हैं ये चले गए हैं, हमने बहुत सुना उस बारे में। लेकिन अब पता नहीं, ये अभी ऐसा मैं देख रहा हूँ कि ये वही चिड़ियाएँ वगैरह मुझे दोबारा से देखने को मिल रही हैं। तो क्या मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कहना बिल्कुल तरीके से सही होगा कि वो उनका जो इकोसिस्टम है उसको ख़राब कर रही है। बट हाँ, स्क्रीन टाइम कोई भी, अगर वो 2G नेटवर्क पे भी आप वाईफाई से चला के भी अगर आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा तो उसका बहुत इंपैक्ट डालता है। हम बहुत सारी स्टडीज़ ऐसे देखते हैं, खासकर बच्चों पे जिनका स्क्रीन टाइम बहुत है, उन बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रही है। तो हाँ, हर चीज़ को एक देखिए एक चेक तो रखना ही पड़ेगा। अब अगर हम जितना एडवांस हो रहे हैं, अगर हम चेक नहीं रखेंगे चीज़ों पे तो हर चीज़ के एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए जो कि जिन्होंने आजकल छोटे बच्चों को बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उनको आदत डाल दी है कि अगर कुछ खिलाना भी है तो फ़ोन के हाथ में पकड़ा देते हैं। तो 5G तो खैर चलेगा, बात तो इंटरनेट की है, लेकिन वो उनके लिए हार्मफुल ही होगा मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। अगर आप जैसे अगर मैं VR ग्लासेस की बात करूँ, अभी शायद आगे और अच्छा उसमें और बेहतरी होगी। अगर अभी के लिए जो बहुत एडवांस VR ग्लासेस भी हैं, जैसे फेसबुक एक कंपनी ओन करती है, ऑकुलस करके कुछ उसका नाम है शायद, तो उसके ग्लासेस भी मेरे पास हैं। अगर आप उसे 15-20 मिनट में पहने तो आपको हेडेक शुरू हो जाता है। तो मतलब आप देखिए इन चीज़ें एडवांस तो हो रही हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए तो ये एक नई चीज़ है ना, हमें इसको अडेप्ट करते हुए टाइम लगेगा। अगर हम इसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ का बिना अडेप्ट किए हुए एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो बहुत बुरा होने ही वाला है। ये हम एडवांटेज की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो लोगों की पर्सनल जो प्रोफाइल्स हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, उसको गलत तरीके से तो बनाया जा रहा है, हैकर्स हैं काम कर रहे हैं। तो 5G आने से तो वो भी इस चीज़ में तो उनका भी और काम ईजी हो जाएगा स्पीड की वजह से। हाँ हाँ, बिल्कुल होगा। जब आपकी देखिए अभी क्या होता है, अभी आपकी फ़ाइल डाउनलोड होने में टाइम लगता है थोड़ा। तो आप उस दौरान आपको पता तो चल जाता है। अगर आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो रही है, आपकी किसी ने कोई फ़ाइल इंजेक्ट कर दी आपके उसमें, आपने कोई कुछ इंस्टॉल कर लिया, कोई मैलवेयर अपने फ़ोन वगैरह में, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है। जब स्पीड थोड़ी कम थी तो मे बी जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या फ़ोन की क्लोनिंग बहुत एक मतलब एक इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, वेरी कॉमन हैक जो होता है। लोग क्या करते हैं, क्लोन कर लेते हैं, आपके फ़ोन में मैलवेयर इंजेक्ट कर देंगे और फिर आपके फ़ोन का पूरा क्लोनिंग चलती रहेगी। मेरे पास खुद ऐसे 1-2 लोग आए हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है।
अब लेकिन उनको कैसे पता चल गया कि उनका इंटरनेट जब स्पीड पे इम्पैक्ट डालता है, डेफिनेटली आपकी हर चीज़ हो रही है, अब आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि ये चीज़ें अननोटिस जाएंगी, तो रिस्क फैक्टर तो बढ़ेगा ही डेफिनेटली। तो जिस तरह से अगर क्रिमिनल्स के लिए ये यूज़फुल है, तो हमारी पुलिस अगर जो है साइबर जो क्राइम को देखती है या फिर साइबर इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो उनको भी अब लगता है कि अपग्रेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, अभी देखिए हमारी आईटी के लिए वैसे तो हर फील्ड में एडवांसमेंट आती रहती है, लेकिन हमारे आईटी फील्ड की अगर बात कही जाए तो लाइक एवरी डे यू हैव ए न्यू अपडेट, चाहे वो एक नया मोबाइल फ़ोन है, एक नया एंड्रॉयड का वर्जन है, या कोई भी और एक नई अपडेट है, एक नई टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। और हर टेक्नोलॉजी के साथ एब्रेस्ट रखना मुझे लगता है कि ये पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और रखना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो हैकर्स हैं वो हमेशा 2-3 कदम आगे रहते हैं, तो उनको डेफिनेटली उनके साथ पेसअप तो करना ही पड़ेगा। तो आप फाइनली क्या कहते हैं, 5G आने से भारत को कितना फ़ायदा होने वाला है? मैं तो बहुत होपफुल हूँ, 4G के आने के बाद इतना ज़बरदस्त, मैं यूज़ करूँगा वर्ड की, रेवोल्यूशन आया। हमने कितने बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स बनते देखे हैं यहाँ पे, तो 5G के बाद तो डेफिनेटली मैं इंडिया को बहुत ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ। तो साफ तौर पे 5G लॉन्च होने से भारत जो उस स्तर पे पहुंचेगा जिसकी शायद उसने कामना भी नहीं की, ये सब वैसा सोचा भी नहीं है, लेकिन विश्व पटल पे आने के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि देर से ही सही, लेकिन अब ये शुरू हुआ है। अभी 13 जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ये मेजर सिटीज़ में शुरू हो रहा है, देन धीरे धीरे करके ये मेजर स्टेट्स में जाएगा उसके बाद। लेकिन किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है, स्पीड क्या मायने रखती है, लेकिन डिसएडवांटेज लोग जो इंटरनेट का जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी उन लोगों को भी जो है 5G कहीं ना कहीं मदद करेगा, क्योंकि पहले जो चीज़ की में थोड़ा वक्त लगता था वो बहुत जल्दी होगी। ध्यान, सतर्कता और पेशेंस भी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है इन चीज़ों को लेकर। और आजकल जिस तरह से हम पूरी तरह से डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो अब 5G से और डिजिटल हम सब होंगे। जम्मू से कौश पटेल की रिपोर्ट।